हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, आपको जो इसके पहले पढ़ाया गया था मोनोहैलोजेन के बारे में, एल्केन से मोनोहैलोजेन बनाने की विधि बताया गया था। उसी में आपको मार्कोनी का आपका नियम बताया गया था। आज उसी का दूसरा टॉपिक है एंटी मार्कोनी का कार्य या खैरस इफेक्ट, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एल्कीन से ही बनाना है, एल्कीन से ही बनाएंगे, पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में बनाएंगे। जरा देखेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जैसे पेरोक्साइड की उपस्थिति में आप देखोगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर मुझे मोनोहैलोजेन का प्रिपरेशन करना है, जैसे यहीं पहले प्रोपीन की बात करूंगा, प्रोपीन का रिएक्शन जो है मैं HBr से करा दूं। इन प्रेजेंस ऑफ कोई कार्बनिक पेरोक्साइड हो, जैसे बेंजोइक पेरोक्साइड हो, बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो यह मार्कोनी काव के नियम के विपरीत एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, मार्कोनी काव का नियम तो मालूम है। मार्कोनी काव के नियम के अनुसार किसी अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में किसी असममित का मतलब होता है जिसे दो बराबर भाग में ना बांट सकते। असममित डबल बॉन्ड मालूम है। किसी असममित हाइड्रोकार्बन पे अम्ल के ऋण भाग का उसका डबल बॉन्ड वाले कार्बन को होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। लेकिन अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हो, जब किसी का उल्टा हो जाता है। आप क्या बोलोगे कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr में Br का योग उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम है। आप देखोगे क्या बनने वाला है बेटा, जैसे CH3 है, यहां पर CH2 और क्या बनेगा CH2Br, ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसी को ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा मैकेनिक पे आते हैं, मैकेनिक की तरफ ध्यान देंगे। मैकेनिक में क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि में आपको मालूम है बेंजोइक पेरोक्साइड C6H5CO का होल्ड पैच ये दो भागों में टूटेगा। किसमें किसमें टूटेगा बेटा? नंबर एक क्या है? C6H5 या अल्फा बटे गर्मी, C6H5 COO फ्री रेडिकल प्लस क्या है C6H5 COO फ्री रेडिकल के रूप में। अब यह फ्री रेडिकल HBr से योग करेगा और क्या बनाएगा? आपको फ्री रेडिकल। हर एलिमेंट जैसा अपना होता है उसी तरीके से दूसरे का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। चोर के साथ रहोगे, क्या बनोगे? चोर बनोगे। आप ईमानदार के साथ रहोगे, अच्छे के साथ रहोगे, अच्छा बनोगे। यह फ्री रेडिकल है, दूसरे को भी क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल ही बनाएगा। ये रूल है। जैसा जो होता है वह उसी अनुरूप दूसरे का क्या करता है? निर्माण करता है। यहाँ जो है कि अपना तो जोड़ा बना लेंगे और दूसरे साहबजादे को क्या कहेंगे? भैया मैं तो अपना जोड़ा बनाया और तू क्या हो जा, चल फ्री रेडिकल बन जा। अब यही फ्री रेडिकल क्या करेगा? आप देखोगे प्रोपेगेशन स्टेप में चलाऊं, ये क्या करेगा? प्रोपीन पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर जैसे फ्री रेडिकल अटैक करेगा, इनको भी क्या करेगा? बाबू फ्री रेडिकल बनाएगा। और ये फ्री रेडिकल बनने के पश्चात आप देखो एक का तो जोड़ा बन गया, एक कार्बन का जोड़ा बन गया और दूसरे कार्बन क्या हो गया? फ्री रेडिकल हो गया। देखो दूसरा कार्बन क्या है? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे? क्योंकि कहां से फॉर्मेशन हुआ? बेंजोइक एसिड को पुनः बेंजोइक पेरोक्साइड में लेके जाएगा। ठीक है ना,
फिनल से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। आप देखो CH3 CH फ्री रेडिकल एंड क्या है CH2Br प्लस C6H5 COOH, यहां पर किनको क्या करेगा फ्री रेडिकल बनाएगा। इस बॉन्ड का फॉर्म को फ्री रेडिकल के रूप में क्या करेगा तोड़ देगा और अपना जोड़ा बना लेगा। यानी कि जो बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 एंड क्या है CH2Br और प्लस C6H5 CO का रेडिकल। आप देखो अब ये टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, तो प्रोपगेशन स्टेप है। अगला क्या आता है टर्मिनेशन स्टेप होता है। टर्मिनेशन स्टेप में पुनः क्या करेगा C6H5 CO रेडिकल दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और अपनी पूर्वावस्था में जैसे थे वैसे क्या हो जाएंगे वो आ जाएंगे। बात करना ये आपका क्या होता है मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म में ये आपका जो बनता है एक तरफ फ्री रेडिकल दूसरे तरफ नहीं, एक तरफ फ्री रेडिकल दूसरे तरफ, इस तरीके से जो बनते हैं इस स्टेप को हम लोग प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। और जो लास्ट में अपना फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है वो आपका क्या होता है टर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक देखो ये आपका क्या है टर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक आप देखेंगे अगला देखेंगे इसी पर मिटा रहे इसको। देखिए हो गया देख चुके सुन लेना इसलिए ध्यान देना इसे। ये जो रिएक्शन होता है केवल HBr ही देगा। अगर HCl और HI लगा दिया जाए HCl लगा दिया HBr लगा दिया जाए तो एंटी मार्कोनी आपके नियम का पालन नहीं करता। कारण क्या है जो HCl होता है उसकी बॉन्डिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है, कभी 120 किलो कैलोरी होता है। वो जब भी फॉर्मेट होता है टूटता है विखंडित होता है वो HCl दो भागों में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो होता है यह फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होता है बल्कि आयनों में कन्वर्ट होता है। HI की बॉन्डिंग एनर्जी बहुत कम होती है, ये भी सुनना। HI की बॉन्डिंग एनर्जी कम होने के नाते HI तो फ्री रेडिकल में टूटता है, बहरहाल फ्री रेडिकल में टूटता है, लेकिन फौरन ये आइस रेडिकल से रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण HI भी यह क्रिया नहीं देती है। दिमाग में रखे रहना। ठीक है तो आज मैंने क्या बताया केवल HBr ही पराक्साइड प्रभाव या खैरेस इफेक्ट या एंटी मार्कोनी का के नियम का पालन करता है। अगर मान लो अगर यहीं पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैं HCl लिख दिया और यहां पर मैंने लिखा पराक्साइड। देखो मैंने क्या लिख दिया कोई भी कार्बनिक पराक्साइड हम लगा दे सकते हैं। ठीक है अब ये फौरन क्या होगा। अब ये मत सोचना भैया कि एंटी मार्कोनी काफ के नियम का पालन करेगा, नहीं इस ऑलवेज मार्कोनी काफ के नियम का ही पालन करेगा। एंटी मार्कोनी काफ का नियम का पालन नहीं करेगा, इसका जो रिएक्शन जैसे होता था उसी रूप में क्या होगा हो जाएगा। ध्यान देना मैंने तो लिख दिया पराक्साइड, लेकिन बना क्या मार्कोनी का प्रोडक्ट बन गया, एमआर प्रोडक्ट बन गया और एंटी एमआर प्रोडक्ट यह नहीं बना। जबकि जब मैं HBr लगाया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr वहां पर आपने देखा था C6H5 CO का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का नियम का ये क्या किया था पालन किया था, यानी CH3CH2 एंड क्या बना था CH2Br बना था। यहाँ देखो हाइड्रोजन HCl में क्लोरीन क्या किया मार्कोनी का के नियम का पालन किया
परंतु यदि Br क्या किया, नहीं किया। कारण क्या है, ये फ्री रेडिकल में नहीं टूटता, जबकि यह फ्री रेडिकल में विखंडित हो जाता है। समझ आ गया? एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर कभी कभी पूछ लेता है पेरोक्साइड दे करके HBr के रूप में लिख करके, और आप लोगों से पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड। देखो भाई, इंटरमीडिएट कंपाउंड की जब बात होती है तो वहां पर फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। प्रोडक्ट जो बन रहा है वही बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट वहां नहीं बनेगा। हाँ, इंटरमीडिएट कंपाउंड थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वहां पर फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है टर्शियरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और प्राइमरी फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगी है। जैसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे और क्वेश्चन में पूछ लेता है इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जैसे CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया, H कर दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, ठीक, यहाँ पर HBr लिख दिया, ठीक, तीन के ऊपर मैं कोई पेरोक्साइड नहीं, चलो एसिटिक पेरोक्साइड लेता हूँ, CH3CO, C6H5COO का होल ट्वाइस, ये आपका पेरोक्साइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब और यहाँ पर पूछ लेता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, प्रोडक्ट तो आपको बनेगा मालूम है, Br उस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिकतम होती है। आप देखो क्या बनेगा, CH3 H CH2 एंड क्या है प्रोडक्ट, ये बने, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपसे पूछा इंटरमीडिएट कंपाउंड में, ऑप्शन में आपसे दे दिया, पहला है ऑप्शन, आप देखोगे एक पे बना CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, यहाँ फ्री रेडिकल कर देता हूँ, यहाँ CH2 कर देता हूँ, यहाँ CH2Br। इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। इस सेकेंड पे आप ध्यान देंगे, CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 लिखता हूँ, यहाँ H कर देता हूँ, यहाँ CH3 रेडिकल कर देता हूँ, यहाँ CH2Br। थर्ड ऑप्शन में जरा देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर CH लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका ऐसा कर देता हूँ, CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर CH2Br, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ लिख देता हूँ, फोर्थ में जरा ध्यान देंगे, जैसे CH3 कर देता हूँ, यहाँ पर CH कर देता हूँ, यहाँ CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, और यहाँ फ्री रेडिकल लिख देता हूँ, यहाँ पर CH2Br कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है कि कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ये ध्यान देना। देखो पहले, अब यहाँ पर मैकेनिक पे आते हैं, क्रियाविधि पे चलते हैं, क्रियाविधि चलने पर आपको मालूम होगा, ठीक है। ऑप्शन तो देखेंगे, यहाँ पर एक देखिए, जैसे आपको मालूम है बेंजोइक पेरोक्साइड क्या करेगा, पेरोक्साइड से HBr से रिएक्ट करेगा, और आपका जो बनाएगा C6H5COH बनाएगा, और प्लस क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल बनेगा। Br फ्री रेडिकल कंपाउंड पे अटैक करेगा, देखो जरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल, इनको आप फ्री रेडिकल बनाएगा, आप देखो, ठीक है। Br यहाँ जुड़ेगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, आप देखो CH3
CH, CH3, CH रेडिकल एंड क्या है CH2Br। ठीक है, आप देखो यहाँ ध्यान देंगे, ये सेकेंडरी बना, यहाँ ये वाला तो बना, परंतु कह रहा है स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब यहाँ पर सवाल होता है, देखो यहाँ का सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, तो टर्शियरी सेकेंडरी में फिर में कौन टेबल होता है, टर्शियरी टेबल होता है। ये फौरन रीअरेंजमेंट कर लेता है, क्या करता है, आपका रीअरेंजमेंट कर लेता है। ठीक, रीअरेंजमेंट करने के पश्चात ये आपका स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। देखो कौन सा ऑप्शन आया, बात है आया कि यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अरे भाई अगले बार में बेंजोइक पेरोक्साइड बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करेगा और उससे पेरोक्साइड बनेगा, प्रोपेन बनाएगा, फिर वही अंत में जैसे आएगा यहीं पर भाई, फिर तो प्रोडक्ट वही बना, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। ठीक, एकदम कंफर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस तरीके से एल्कीन से हम मोनोहैलोजेन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, हाँ एक दो क्वेश्चन पे चले, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर आप बात करेंगे। देखो दो क्वेश्चन पे चला, मार्को नीति मार्को भी दूर लगा देता हूँ। अगर मैं काम करता हूं, इसका रिएक्शन HCl से कराऊं और फिर इसका रिएक्शन हम HBr से कराते हैं, इसी का रिएक्शन मैं HBr से करा दूं, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड, किसके किसके पेरोक्साइड लेने। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनी का नियम लागू होगा, मार्कोनी का नियम लागू, एंटी मार्कोनी का। यहाँ पर Cl उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो, अर्थात Cl कहाँ जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगा। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां पर हाइड्रोजन है, नहीं कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ जाएगा। समझ आया, आया कि नहीं? इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कर लेंगे। एक और देख लें, एक और देख लें, एक और देख लें। ठीक है, देखो एक और देख ले रहा हूं। अगर यही रिएक्शन हम HCl से चलो HBr से करा दें और इसी का रिएक्शन हम क्या करते हैं HBr से करा दें, इसमें पेरोक्साइड में पेरोक्साइड आप देखोगे
यहाँ तो मार्कोनी का नियम लागू होगा, है ना। यहाँ पर मार्कोनी का लागू होगा, यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनी लागू होगा। मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है, अम्ल के ऋणभाग का उस कार्बन पर जो होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होगी, अर्थात Br यहाँ। लेकिन ये सेकेंडरी यहीं पर टर्शियरी है, ये सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी कार्बन है, फौरन क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ध्यान देना क्या का मेजर प्रोडक्ट की बात आया। यहां पर क्या होगा, अम्ल के ऋणभाग का उस कार्बन को जिस पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर होता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, उच्चतम होती है। Br कहां जुड़ेगा, ऐसा कर दे। इस तरीके से आप इसे क्या करिएगा मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का। अब इसी पर हम बढ़ते हैं बाई एल्केन, इसके द्वारा ध्यान देना, इसके द्वारा बाई एल्केन, ठीक है ना। अगर एल्केनों का हाइड्रोजनेशन हम करा देते हैं, उस अवस्था में हाइड्रो एल्केन बनता है। मैंने क्या कहा, एल्केनों का हाइड्रोजनेशन करा दें अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंटेशन में, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो हाइड्रो एल्केन बनता है। जैसे देखो CH4 का रिएक्शन मैं फ्लोरीन से करा दूं, अल्ट्रावायलेट पर बनने वाला प्रोडक्ट CH3Cl + CH4। अगर यही क्लोरीन की अधिकता कर दो, क्या बोला मैंने, क्लोरीन की अधिकता कर दो, तो जितने हाइड्रोजन हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, बाहर होते चले जाएंगे। CH3Cl + Cl2 आपका जो बनेगा, क्या बनेगा, CH2Cl2 और प्लस क्या बनेगा, HCl। इसी रूप में आप देखोगे CH2Cl2 + Cl2 आप बनाएंगे CHCl3 और प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म। फिर क्या है, CHCl3 + Cl2 आपका बनेगा CCl4 + HCl, अर्थात पैरेंट। ये सारे के सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया। क्या है, ये सारे के सारे जो भी हैं ये क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात किया आया। इससे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जब पढ़ेंगे तो मैकेन में आप देखेंगे, मैकेन में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। आपको वो भी वीडियो भेज देंगे, ठीक है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाओं का वीडियो, एजेंट का वीडियो, तो सब आप पर जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ जान क्लोरीन की रिएक्शन में आपको पहले बताया गया है, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा संक्षेप में। जैसे Cl2 क्या करेगा, दो भागों में टूटेगा, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंटेशन में, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ बस। ये क्या करेंगे, Cl दो भागों में टूटेंगे अल्ट्रावायलेट प्रेजेंटेशन में, यूवी के प्रेजेंटेशन में। एक तो ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी आपका बनने वाला कंपाउंड Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। एक ही मैंने आपसे शुरू बताया कि जो जैसा होता है उसी रूप में दूसरे का फॉर्मेशन करता है।
फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, दूसरे को फ्री रेडिकल बनाएगा। जैसे CH4 पर ये अटैक करेगा, अपना तो पेयर बना लेगा, ठीक है ना, और दूसरे को क्या करेगा, फ्री रेडिकल। आपका बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो देखो क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल और प्लस CH, ठीक है। और पुनः क्या प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर आ जाए देना, और ये क्या है, CH3 फ्री रेडिकल फौरन क्लोरीन पर अटैक करेगा कि बेटा तूने मुझे फ्री रेडिकल बनाया था, तूने मेरा एक आंख फोड़ा था, तेरा आंख फोड़ूंगा, तूने मुझे गरियाया था, मैं तुम्हें गरियाऊंगा, पक्का याद रखना, क्योंकि आई एम फ्री, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। यानी एक चीज देखी, इन्होंने इसको फ्री रेडिकल बनाया, फिर क्या करेगा, इस पर पुनः अटैक करेगा, अरे साहब को पुनः फ्री रेडिकल बनाएगा। देखो भाई देखो, CCl H2H, जहां पर बना ऐसा जोड़ ऐसा जोड़ ऐसा जोड़ देता हूँ, Cl H और फॉरन Cl फ्री रेडिकल। इस पे देखोगे बेटा, इनका इन्हें फ्री रेडिकल बनाएगा, अपना जोड़ा बनाएगा, यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH2 क्या है, कुछ हो रहा क्या, ठीक, देखो CH2 Cl फ्री रेडिकल और प्लस क्या है, Cl, और यही पुनः CH2 Cl फ्री रेडिकल फौरन क्या करेगा, Cl2 पर अटैक करेगा, इनको फ्री रेडिकल बनाएगा। ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक किसी को हटा ना लिया जाए, या जब तक कोई कुटुक ना जाए, जब तक पूरा का पूरा खत्म न हो जाए। ये लड़कों का मार चल रहा है, ये तब तक होगा जब तक बीच में गार्जियन न आ जाए। अब देखो Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, ये इसी प्रकार से लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक CCl4 का फॉर्मेशन ना हो जाए। बात कंफर्म। इसी तरीके से इसको आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाते हैं और ये मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, बात समझाया। किस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्केनों से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें की थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर एल्केन में इसकी रिएक्टिविटी पे ध्यान देंगे, एल्केनों के प्रति हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑर्डर है F2 ग्रेटर देन Cl2 और ग्रेटर देन Br2 और ग्रेटर देन I2। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। अगर मान लो एल्केन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों कार्बन उपस्थित हों, उस अवस्था में मोर रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है। अब एक ही सवाल होता है कि इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रकार के मोनो हैलो एल्केन बनेंगे, यानी कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उतने प्रकार के मोनो हैलो एल्केनों का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर दे देता हूँ, मान लो CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, इसका हैलोजिनेशन करा देता हूँ, अल्ट्रावायलेट उपस्थिति पूछ लेता है भैया इसमें कितने प्रकार के मोनो हैलो एल्केन। आप सवाल देखो कितने प्रकार के कार्बन हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों कार्बन है कि नहीं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो दो प्रकार के मोनो हैलो एल्केनों का फॉर्मेशन होगा। एक तो हो गया एक आइसोप्रोपिल क्लोराइड और दूसरा एन-प्रोपिल क्लोराइड, ऐसा फॉर्मेशन होगा, होने की संभावना है। अब इसमें फिर सवाल खड़ा होता है, इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, कौन अधिक मात्रा में बनेगा, कौन कम मात्रा में बनेगा। इसके लिए सेलेक्टिविटी याद रखना पड़ता है। ये तो रिएक्टिविटी था, सेलेक्टिविटी में क्लोरीन के जो सिलेक्टिविटी होती है क्लोरीन की,
ठीक है ना। क्लोरीन की सेलेक्टिविटी 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसकी सेलेक्टिविटी 5, इसकी 3.8 और इसकी 1 मानी जाती है। ठीक है, एक ही ध्यान देना, एक ही। जैसे इस सेलेक्टिविटी के आधार पर हम ये निकाल लेते हैं किसका परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर ये ब्रोमीन का होता 1680 और 1 हो जाता, ठीक है। ब्रोमीन में वैसे टर्शियरी ज्यादा रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, क्लोरीन पर ही ध्यान देते हैं, ठीक है। आप एक चीज देखोगे, अगर इसका परसेंटेज निकालना है, अब सवाल होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 2, इसकी सेलेक्टिविटी कितनी है, 3.8 है। आप लिखोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए से 2 गुणे क्या करोगे, 3.8 करोगे बराबर 7.6 हो जाएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए निकालोगे बेटा, आप लिखोगे 6 गुणे क्या करोगे, 1 करोगे बराबर 6। अब इसका परसेंटेज निकाला, दोनों रेशियो निकाला तो जानते होंगे आपको, एक का रेशियो निकाला फलाने बटे दोनों का योग, इसका भी फलाने बटे दोनों का परसेंटेज निकाला, इसका परसेंटेज निकाला। देखो ये कितना है, 7.6 है, 7.6 भाई दोनों को ऐड कर लो, 7 से 13 पूरे 100 कर लो। इसका अगर निकालना है आपको 6 बटे क्या कर दोगे भाई, 13 और 6 गुणे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। दोनों की क्या परसेंटेज निकल जाएगा, कि लगभग 55%, लगभग क्या होगा 45% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक। अगर मान लो ऐसा होता है कि टर्शियरी में होता है, कोई माने नहीं है, ध्यान से नहीं, कोई माने नहीं है कि परसेंटेज प्राइमरी वाला आया, सेकेंडरी टर्शियरी, तो टर्शियरी का परसेंटेज ज्यादा, कोई माने नहीं। ये सेलेक्टिविटी के आधार पर परसेंटेज ज्यादा। हाँ, ब्रोमीन में अगर है, ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हमेशा ज्यादा होगा, कि 3 डिग्री का परसेंटेज जो होता है मालूम है 1600 से सेलेक्टिविटी होती है, और का 1680 उतना तो इससे ज्यादा होता है, कोई माने नहीं। लेकिन क्लोरीन में इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये बात में आया, अगर यहीं पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगले पर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लेता हूं, ध्यान जैसे CH3 है और CH3, इसका रिएक्शन में क्लोरीन से करा दूं अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंटेशन में। अब देखो 2 प्रकार का मोनोहैलोजेन बनेगा, ठीक है, 2 प्रकार का मोनोहैलोजेन बनेगा। एक चीज देखो, यहाँ पर CH3 Cl है, ACH3 प्लस क्या करोगे यहाँ पर, अगले में A बन सकता है, CH3 है, H है और CH2Cl है। क्यों 2 प्रकार का बनेगा, 2 प्रकार का हाइड्रोजन है, प्राइमरी और टर्शियरी। ऐसे मेजर और माइनर देख लेते हैं, आइए चलते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 6 9, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सेलेक्टिविटी, क्लोरीन की सेलेक्टिविटी देखेंगे, 1 गुणे क्या करेंगे, 9 बराबर 9 करोगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 1 ही है। 3 डिग्री के लिए हम देखते हैं 1 गुणे आपको मालूम है 3 डिग्री 5 होता है, बराबर 5 हो गया। इसके लिए परसेंटेज निकालो भैया, 5 बटे 9 5, 14 गुणे 100 कर लो। इसके लिए देख लो बेटा, 9 बटे 14 गुणे 100 कर लो, लगभग 70%, लगभग 35%, लगभग है ना, लगभग 30%। ये दोनों का परसेंटेज कितना, यानी अब देखोगे प्राइमरी वाला ज्यादा मिला, टर्शियरी वाला कम मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला इसी पर नेक्स्ट टॉपिक पर आप थोड़ा सा ध्यान और देंगे। सुनिए, अगर मैं ब्रोमीन की क्रिया कराता हूँ, किसकी क्रिया, ब्रोमिनेशन करा देता हूँ, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे देख लो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, एंड क्या है CH2Br, CH3 है, क्या है CH3 है। एक रिएक्शन क्या करता हूँ, Br2 से करा देता हूँ अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंटेशन। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा बेटा, देखो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा, और आपका क्या हो CH3 हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा,
CH3 बनेगा, यहाँ पर CH बने, CH2 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2Br बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? आपको सेकेंडरी आपको मालूम है, ब्रोमीन के लिए 3 डिग्री के लिए 1600, 2 डिग्री के लिए 80 होता है, 1 डिग्री लिए 1 होता है। तो 80 जब है तो ऐसे जाके होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, उसमें आपको लिख लेंगे। 3 डिग्री वाला जाते हो तो स्थिति में रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, इसी को ध्यान दे दीजिए। अगर मान लो आयोडीन की क्रिया करा तो देखो 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 CH3 CH2 एंड क्या है, CH3। इसका रिएक्शन मैं आयोडीन से कराता हूँ। आपका जो बनने वाला कंपाउंड एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ। चलो इसको छोड़ दूसरा देता हूँ। जैसे मान लो CH4 की क्रिया मैं I2 से करा देता हूँ, अल्टा और एक की उपस्थिति। आपका जो बनने वाला CH3I बनेगा प्लस क्या बनेगा, HI बनेगा। HI आर मोर रिड्यूसिंग एजेंट। इस नाते से यह क्या होता है, रिड्यूस करके पुनः CH4 में ला देता है और इस नाते से रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ध्यान देना, ठीक है ना। अगर इसे रिवर्स रिएक्शन को रोकना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर CH4 प्लस I2 यहां पर आपको बनाना है CH3I प्लस HI, ठीक है ना, यानी रिवर्स नहीं करना है, तो आप ले सकते हो कोई रिवर्स हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HiO4 है, या आप ले सकते हो NO3 है, या आप कोई ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है एसिड ले सकते हो। और लेने के बाद ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा, यानी जो रिवर्स रिएक्शन का रुक जाएगा और आपका क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आएगा। आज इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्केनों से मोनोहाइड्रोएल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाँ, जो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर पे कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना, वो जब आइसोमर का वीडियो आप लोगों को देंगे उसी में पूरा का पूरा आइसोमर जो यहाँ पर बनने वाला है, एंटाइनोमर्स होगा, डाइहीरो आइसोमर होगा, है ना, क्या होगा उस सब पर हम, है ना, डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।